भजमन राम सिया, भजमन राम सिया। भजमन राम सिया, भजमन राम सिया। राम सिया, राम सिया, राम सिया। भजमन राम सिया, राम सिया, राम सिया। हेलो राम सिया राम सिया राम सिया
अभी प्रमाण मिला है, अभी प्रमाण मिला है कि रावण के आगे भजबन राम सिया मनुआ भजन बिन और कई एक ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। और यहाँ पर जो उपस्थित गण बंदी जन रावण को देख करके ऐसे पछाड़ खा जाते हैं जैसे उनके पीछे से सिंह उन्हें घेरता हो। और मैं अपने मामा की कुटी पर जा रहा हूं, विनती करूंगा, विनय करूंगा, अभिनंदन करूंगा, वंदन करूंगा। और अगर इससे नहीं मानेगा तो उस पर इस खड़ग से पार भी कर दूंगा। मामा श्री जयशंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। कहिए मामा श्री, कहिए लंके, आपका यहाँ आना कैसा हुआ है? क्या कहा मामा जी? अपने भानेज से पूछ रहा है कि आपका अचानक आना कैसे हुआ है। मामा जी कहिए लंके, इसका मैं प्रयोजन बताऊंगा, आने का प्रयोजन आपके सामने स्पष्ट करूंगा, सुनिए। कहिए लंके। समझते हो रावण, रावण बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, ब्राह्मण है, बल भी है और सैन्य भी है। अब देखिए पहले मामा जी को किस प्रकार से अपनी बात को रखता है और मामा को भी प्रसन्न भी करना है। देखिए कैसे करता है। मामा जी लंके, सुनिए, लंके, मेरे आने का कारण आपने पूछा है तो ये रावण अवश्य बताएगा। लंके, सुनो, कि बलवान भी हो, धनवान भी हो, भाग्य बुलंद तुम्हारा, फिर भी कहो हे राजन मुख हुआ उदास तुम्हारा। हाँ कहिए मामा जी। आप बलवान भी हो और धनवान भी हो, लेकिन आज आपका मुख उदास क्यों है? इसका क्या कारण है? मामा जी कहिए लंके। यदि हम अपनी उदासी का कारण बता देंगे तो क्या तुम मान लोगे? क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है। क्योंकि कहा गया है, आप तो सब जानकार हैं, लेकिन मामा से क्या छिपी रहती है, क्योंकि मामा का दर्जा बाप के बराबर होता है, इसलिए मामा भानेज की मानता है और भानेज मामा की मानता है। बिल्कुल मानना चाहिए। तो सुनो मामा जी, मैं जानता हूँ और मैं अपने मुख से अपनी बढ़ाई, तुम्हारी बढ़ाई भी कर रहा हूँ। तुम बहुत निपुण हो, माया भी हो, भेष बदलना भी जानते हो और विद्या भी पढ़े हुए हो। मैं अपने आने का कारण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लंके, हाँ कहिए। कह रहे हो विद्या भी जानते हो, सब जानते हो, लेकिन आपके राज्य में कौन विद्या नहीं जानता है? मामा जी को क्यों आपने लिया?
ऐसा है। क्या आपके भैया विद्या नहीं जानते तो और लोग और रिश्तेदार आपके नहीं जानते? पहली चोट आपने मामा को क्यों आमंत्रित किया? सुनिए, कहिए। मामा के यहाँ भानेज का आधा अधिकार होता है और भानेज का मामा के यहाँ आधा अधिकार, यानी कि आधा नहीं बराबर का अधिकार है। सुनिए मामा जी, सुनिए। कहिए लंके। अरे दो लड़के दंडकूपन में है, कि दो लड़के दंडकूपन में आए हैं, वे दशरथ पुत्र कहाए हैं, वे दशरथ पुत्र कहाए हैं, वे सुंदर संग में अरे मामा जी एक नारी साथ में लाए। और मामा जी कहिए लंके। कि किसी कारण के पद होकर अरे पैना सुपर खावा जा निकली, किसी कारण बस हमारी बहन स्वरूपरेखा वहां घूमने के लिए निकली। और सुनिए, कहिए लंके। अरे किसी कारण बस वहां पैना निकली, उनसे कुछ बातें अरे करनी थी, उनने करनी बेहूदी थी। अरे उनके साथ उनका छोटा भाई और लक्ष्मण नाम कहता है। मामा जी, कहिए लंके। अरे छोटा लक्ष्मण कहता है और काटे हैं बहन के अरे नाक कान ऐसी करनी बेहूदी। अरे बहन का बदला लेने को लंकेश यहाँ पर आया है, ऐसा प्रयोजन तुम कर सकते मामा तुमको बतलाया है। मामा जी, कहिए लंके। मैंने अपनी बहन के नाक कान का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारे बगैर ये कार्य कोई नहीं कर सकता है। लंके, कहिए। उन लड़कों को आप साधारण लड़के ना समझे, क्योंकि हम तो पहले से बड़ी बात उनसे पढ़ते हैं। क्योंकि विश्वामित्र के साथ में जब वो आए थे तो मुझे बिलखंड के बाण से प्यार किया था, इसलिए मैं लंका में डरा हूँ और आप मेरा वैसे ही देख के समझ गए होंगे, क्योंकि मैं रात दिन राम का नाम जपता हूँ, मुझे माफ कर दो। मामा जी, क्या कहा? मुझे माफ कर दो। जी लंके। आप कह रहे हो मुझे माफ कर दो, और मुझे माफ कौन करे? मुझे माफ कौन करे? लंके। अरे कट जाए बहन के नाक कान मामा जी, आइए। अरे कट जाए बहन के नाक कान, क्या जिंदा रहे जमाने में
कौन माफ करे? जिस बहन की नाक कान कट जाए उस भाई को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लंकेश, हाँ कहिए। आप कह रहे हो तो आपने पहले मामा ही क्यों लिया? आपके बहुत बलवान भाई हैं, सके उनको क्यों नहीं उनके पास गए? सुनिए, आप ये समझते कि रिश्तेदार पैर में रोए थे हमारे घर के बचे रहे? खामोश। ये रावण कहता है वो करता है, और जिसको आदेश मिलता है उसको उसका आदेश का पालन करना पड़ता है। सुनिए मामा जी, ये लंकेश, मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूं कि आप वेद बदलना जानते हो, विद्या पढ़े हुए हो, इसलिए तुम्हारे मैं पास आया हूं और तुम हमारा कार्य कर सकते हो। और सुनिए, आप उनको भगवान बता रहे हैं, नारायण बता रहे हो। मामा जी, यही तो पहचान करना है लंकेश को, लंकापति को यही तो पहचान करना है, क्योंकि यदि भगवान है, नारायण है, तो मृग के पीछे नहीं जाएंगे। भगवान कभी शिकार नहीं करते हैं। और सुनिए, भगवान की पहचान करने के लिए तुम्हारे पास तो आए, आप उनके गुणगान कर रहे हो। ये दस्कंदर के सामने कोई भी परिवार या रिश्तेदार का सदस्य हो, वो पढ़ाई नहीं कर सकता है। आप कह रहे हो कि जिन्होंने बाण मारा और तारका का दम निकाला है और जिन्होंने सिंधु का चाप सर पे डाला है, उन्हीं को आपने नादान और लड़के समझा है। लड़के वो लड़के नहीं, साक्षात नारायण है। मुझे माफ कर दो, मैं आपका कार्य नहीं कर सकता। क्या कहा? आपका कार्य नहीं कर सकता? जी लंकेश, किसी ने कहा है कि किसी बर्तन में यदि तेल हो या घी हो तो सीधा हाथ डाल दो, सीधा हाथ घी में डाल दो तो घी नहीं निकलेगा, निकलता नहीं, घी नहीं निकलता है। ये रावण, ये रावण सीधी नहीं टेढ़ी भी उंगली कर सकता है और करना जानता है। सुनिए मामा जी, ये लंकेश, मैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए उनकी नारी को नहीं
संपूर्ण अयोध्या वासी नारियों को हरण कर लूंगा, क्योंकि जिस भाई की बहन की इज्जत आबरू लुट गई हो तो वही कभी चुप नहीं रह सकता है। लंकेश, कहिए। आप हमें माफ कर दो। आप कहीं तो परिवार में भेद बदलना सब कुछ जानते, उन्हीं के पास चले जा, काय को मामा को मरवाए डाले हो। रमेश, सुनिए मामा जी, कहिए। अरे चल उठ खड़ा हो, चलने को तैयार हो। मना किया कि तूने सब ये बकवास हो, यदि तूने मना कर दिया तो ये जंजहार कभी रुकेगी नहीं। और सुनिए मामा जी, कहिए लंकेश। तैयार हो या नहीं हो? तो लंकेश आप माने हो नहीं? क्या कहा? कि परवश नहीं परवशता है, और सब बात मोती आई है। अब इधर कुएं में गिरना है, और उधर गिरूं तो भाई है। इसके केले से नहीं गया, तब भी मैं मारा जाऊंगा। फिर राम के हाथों मरने से मृत्यु मुक्त मार्ग को पाऊंगा। व्यास जी, चारों तरफ से मौत ही मौत है, तो हमारे तो यही विचार है, दुष्ट के हाथों मारने से प्रभु राम के संत लोग रात दिन तपस्या करते हैं और भगवान नहीं दर्शन देते। मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए, वो मुझको सुरपुर अवश्य पहुँचाएंगे। मैं इसका कार्य करने को तैयार हूँ। लंकेश, हाँ कहिए। आपका कार्य करने को मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ। देख लिया, इस चंद्रहास में बहुत बल है, चंद्रहास में नहीं, इस लंकापति रावण में वो बहुत बल है। और मामा जी, कहिए लंकेश। आपने एक शब्द कह दिया, तुम्हारा ये शब्द मुझे बहुत चुभ रहा है, कल को बता दूं। अवश्य बताओ। सुनिए मामा जी, आपने कहा ये लंकेश मानेगा नहीं। व्यास जी, यही कहा ये लंकेश मानेगा नहीं। लंकेश कभी नहीं मानता। तो ये लंकेश कभी नहीं मानता। अरे लंकेश ने कभी अपने बाप की नहीं मानी। मामा जी, कहिए लंकेश। लंकेश ने कभी अपने बाप की नहीं मानी, तुम्हारी क्या मानेगा? सुनिए, इसका कारण है, बाप की क्यों नहीं मानी? बाप या माँ अपने बच्चे को शिक्षा न दे, छोटे पर विद्या न सिखाए, बुद्धि न सिखाए, तो बेटा को बाप की नहीं मानना चाहिए। क्योंकि बाप की मानी जाती है जो बाप अपने बेटे की शिक्षा देता है, अच्छी पढ़ाई कराता है, उस बाप की मानिया। लेकिन ये रावण ने अपने बाप की नहीं मानी, क्योंकि मुझे शिक्षा नहीं दी गई। और सुनिए, कहिए। मैं जानता हूं
आप पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवान के भक्त हो, बता रहे हो भगवान के भक्त हैं, भगवान के हाथों मरना अच्छा है। तो भगवान ने भी रावण की तरह ऐसे कार्य किए हैं, कहो तो मामा जी बता दें। अरे आपकी इच्छा है, सुनिए, कहिए। अरे बिंद्रा से छल किए आप जालंधर बने मुरारी। क्या वो भगवान नहीं थे? भगवान नहीं थे क्या? ये समाज बता दे कि भगवान नहीं थे। तो रावण कैसे मान ले? रावण कैसे मान ले? बिंद्रा से छल किए आप जालंधर बने मुरारी। और बता दूं, ये तो ऋषियों की बात है, अब देवताओं की बात बता दूं। इंद्र ने गौतम ऋषि की नार अहिल्या, इंद्र ने गौतम ऋषि की नार अहिल्या के साथ छल किया है। तो ये क्या देवता नहीं है? देवता नहीं है क्या? रावण कैसे मान ले? ठीक है मामा जी, तुमको एक काम करना पड़ेगा। अवश्य लंकेश, जो आप कह रहे हो मैं करने को तैयार है। तैयार हो? अवश्य। ठीक है, चलो सीधी उंगली से घी निकल आया, टेढ़ी नहीं करने पड़ी। सुनो, कहिए मामा जी, कहिए लंकेश। कि तुम मामा, अरे तुम मरगा बन जाना। मामा जी, कहिए। कि तुम मामा तुम मरगा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। और मामा जी, कहिए लंकेश। आपको मरगा बनना पड़ेगा। और आगे सुनिए, तुम मामा को भर माना। मामा जी, कहिए लंकेश। तुम राम को भर माना, मैं सीता हर जाऊंगा। तुम राम को भर माना, मैं सीता हर जाऊंगा। तुम हर माना, मैं सीता। मामा जी, कहिए लंकेश। तुमको सोने का मृग बनना होगा और तुम उस कुटी पर जाओगे। जब आप जाओगे, मैं जानता हूं, मैं भविष्य की जानने वाला हूं, तो उस मृग को देख करके उनकी नारी सीता राम से कहेगी, प्रभु इसकी मृगशाला अच्छी है और इसको मार करके लाइए, और मेरे मन में बसी है और तुमको मृगा बन करके जाना है, राम को ले जाना दूर। इसी बीच मैं तपस्वी का भेष बना करके उस नारी का हरण करूंगा, क्योंकि अपनी बहन का बदला लेना है। जाओ मामा जी। जैसी आज्ञा। आज देखिए बहुत सुंदर लीला मंचन हो रहा है। मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। ये असली सीता लंका में नहीं गई थी। ये असली सीता लंका में नहीं गई थी। एक बार ये रावण अपने विमान में बैठ करके जब जा रहा था
क्योंकि बहुत सुंदर लड़की को देखा जंगल में जाते हुए। रावण ने जाकर के उसका हाथ पकड़ लिया। वो कन्या कौन थी? एक ऋषि थे जिनका नाम था कुशध्वज। वेद पढ़ते समय ये बेटी पैदा हुई जिसका नाम रख दिया वेदमती। और जब रावण ने उसका हाथ पकड़ा, तू बहुत सुंदर है, चल तुझे रानी बनाऊंगा, महलों में ले जाऊंगा, सारी रानियों के ऊपर पटरानी बना दूंगा। वेदमती कहने लगी, पागल, तूने बहुत बड़ा पाप किया है जो मेरा हाथ पकड़ा है। जा, मैं श्राप देती हूँ, जिस दिन तेरी लंका में पहुंच गई तेरी लंका का नाश हो जाएगा। जय जय। ये दानदाता 151 रुपया धर्मवीर सिंह सन ऑफ तिलक सिंह, ये ग्राम लोकासई के हैं। और ये 10 रुपया दया किशन नंगला बाबा के हैं, रहने वाले हैं। और 20 रुपया का मुद्रा राम विलास प्रजापति इटगांव। और 20 रुपया राम किशोर सुल्तानपुर। और 20 रुपया परशुराम लोकासई। और 100 रुपये नेकराम बाबा लोकासई। ये सभी रामलीला को दान प्रदान करते हैं। भैया जी को प्रभु मानुष की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। स्वामी स्वामी अब लौट अवध को जाऊंगी। स्वामी कि अब लौट अवध को जाऊंगी, देखूंगी नगरी की शोभा, दर्शन पाकर माताओं के यह जीवन जन्म सफल होगा। होगी भेंट फिर भरत जी से, सखियों से मिल सुख पाऊंगी। जो कुछ भी वन में बीतता है तो सारा वृत्तांत सुनाऊंगी। हे सीते, लग रहा है आज तुम्हें महलों की याद सता रही। अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, हम लोग अवध को लौट जाएंगे। लक्ष्मण, तुम जाकर कंदमूल फल लेकर। जैसे ही राघव की आज्ञा। हे सीते, घर तो जाना है, लेकिन उसके पहले तुम्हें हमारे साथ कुछ लीला करनी है। वो जबलो करो निशाचर नासा और तबले करो अग्नि में बासा। इसलिए तुम अग्नि में वास करो और माया रूपी सीता को साथ लेकर मैं अब जग के लिए कुछ लीला करूं।
रघुबर धरिया क्षमा निज प्रतिबिंब राखिता सीता निज प्रतिबिंब राखिता लक्ष्मण हो ये मरम न जाना जो पशु चरित्र चावै हे स्वामी उधर देखिए हे स्वामी उधर देखिए मेरा कि ऐसा तो देखा ना हे स्वामी और मेरा कि ऐसा तो देखा ना देखा तो सुगर सिलोना है देखा तो सुगर सिलोना है देखो तो सिर से और पाँव तलक सारा सोना ही सोना हे स्वामी और ये नातीस की छाल लाओ हे स्वामी हे नाथ तुम इसकी छाल लाओ और इस कुटिया का तो श्रृंगार होगा सोने की मृग की और मृग छाला क्या अदब देगा हे स्वामी जब हम अयोध्या वापस जाएंगे तो माताएं इस मेरा के छाले देख बहुत खुश होंगी हे नाथ इसकी छाल लाओ वैसे तो जग में सोने का कभी मृग होता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान की गति ईश्वर विधाता की रचना को कोई नहीं जान सकता। सीते यदि तुम नहीं मानती हो कैसे सोने का मृग नहीं होता, अगर इच्छा है तो मैं शहर का शिकार करने के लिए अवश्य आता हूं। हे लक्ष्मण असंभवम है मृगस्य जन्मा तथा पिरानो लुलुरे मगाया राय समापन विचिंत काले दियो अपि पुंसामलिने भवन्ति। हे लक्ष्मण मैं सोने के मृग के लिए जा रहा हूं, तुम सीता की रक्षा में रहना। क्या कहा राघव कि आप सोने के मृग को मार करके उसकी छाल लेने के लिए जा रहे हैं? नहीं राघव नहीं, भला क्या संसार में सोने का मृग होनी हो करके रहे बैठ सके ना कोई। हे राघव आप नहीं जानते हैं राक्षसों की माया को, हमको तो ये मालूम होता है कि ये कोई मायावी राक्षसी माया है, क्योंकि इसकी बनावट प्राकृतिक के मृग के समान नहीं है, विपरीत दिखाई देती है राघव। हे लक्ष्मण अगर ये राक्षस है तो भी मुझको इसका वध करना है, क्योंकि भुज उठाए पनकीन कौन निशाचर हीन, पृथ्वी को मुझे निश्चर से हीन करना है तो मुझे इसका वध करना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक मैं ना आऊं तुम सीता की रक्षा में रहना और कहीं मत जाना।
जैसी राघव की आज्ञा। हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुछ सुना लक्ष्मण तुमने? क्या कह रही हो माता? आपने क्या सुना? हाय लक्ष्मण, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। नहीं माते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा नाम लेकर ऐसा कौन पुकार सकता है इस वीराने भयंकर जंगलों में? कि लक्ष्मण जाकर देखो, हे लक्ष्मण, कि लक्ष्मण जाकर देखो, कि रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के तके पर हुए बाजू भाई की बाह में हार।
हे लक्ष्मण, कहिए बातें। मालूम ऐसा हो रहा किसी जंजाल में होंगे और जल्दी से जाओ लक्ष्मण, वो के साल में होंगे। नहीं बातें नहीं, वो दूसरों का संकट हरने वाले हैं। भला वो क्यों संकट में होंगे? जल्दी से जाओ लक्ष्मण, मत देर लगाओ। जल्दी से जाओ लक्ष्मण, मत देर लगाओ। नहीं बातें, वो मुझको आज्ञा देकर गए हैं। मेरा इस समय धर्म है और मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा। जय बन विशाल है व्यग्र काल है, चारों ओर घनेरा है। ना तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा। नहीं माते, वो मुझे आपकी रक्षा के लिए इस कुटिया पर छोड़ कर गए। हम कैसे उनकी आज्ञा की अवहेलना करूं? बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो। बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो। यदि भाई की सहायता करने की इच्छा नहीं है तो रहने दो, मर जाने दो लोई तड़प तड़प कर कि बस अब मैं जान गई। हे लक्ष्मण, कि बस अब मैं जान गई कि शास्त्र का तू भाई है और तेरे बने आने की मैंने समझी चतुराई है। हे लक्ष्मण, तू भाई है जो अपने खास भाई के काम में नहीं आ सकता है। नहीं बातें नहीं, ये आप क्या कह रही है? यदि राघव के किसी कार्य के हेतु लक्ष्मण का ये सर भी कट जाए तो भी वह अपना सौभाग्य समझेगा बातें। बस अब चुप रहे, तेरे मुंह से माँ का शब्द भी अच्छा नहीं लगता। श्रद्धा है दिल में आपकी जगदम्बा मान के, और पूछता हूँ इन चरणों को माता सुमित्रा के मान के। हे लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तेरे हृदय में, हे लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तेरे हृदय में मेरे प्रति बुरे विचार बन गए, मगर याद रख ख्याल तेरा जिधर है। हे लक्ष्मण, ख्याल तेरा जिधर है वो बात हो सकती नहीं। सीते की सीता तेरी नारी हो सकती नहीं माते नहीं, जे कटु शब्द क्यों कह रही हो माते? जे तो मेरे हृदय को छलनी कर रहे हैं माते। फूट जा हे लक्ष्मण, हेलो 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 हे लक्ष्मण, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ और सुध ले जाओ प्राता की। सीख जाओ लक्ष्मण, सीख जाओ। मेरे दिल को तसल्ली नहीं और मेरे दिल को चैन नहीं पड़ रहा है लक्ष्मण। जल्दी से जाओ और स्वामी का पता लगाओ।
क्या कह रही हो माते? मैं जल्दी से जल्दी जाऊं। इस ओर है राघव की आज्ञा और एक और माता है, और बीच रास्ते पर ये खड़ा लखन पट देता नहीं दिखाई है। हे पवन देव हे वन वृक्षो, हे पक्षी आगे गवाहो तुम, लक्ष्मण की धर्म के नौका के सूर्य चंद मल्लाहो तुम, सूर्य चंद मल्लाहो तुम। हे पवन देव हे वन वृक्षो, हे पक्षी आजे गवाहो तुम, लक्ष्मण की धर्म के नौका के सूर्य चंद मल्लाहो तुम। भाई यदि उलाना थे मुझे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे वन वृक्षो, हे सूर्यदेव, हे पवन देव, आप ही मेरे साक्षी हो। माता ने मुझे बात कर दिया है तो मैं मजबूर हूँ, अवश्य जाऊंगा। कि आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रहना इस रेखा के अंदर, और जो इस रेखा का और उल्लंघन कर इसके अंदर आएगा और है आल उसे इस लक्ष्मण की तत्काल वासना हो जाएगा। माते जी मैं रेखा खींच दे रहा हूँ, आप इस रेखा के अंदर ही रहना। और हे लक्ष्मण, कहिए माते। मुझे तुम माता समझती हो, तुम माता की आज्ञा मानो, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, शुद्ध लेने जाओ प्रातः की। अवश्य जाऊंगा माते, आप अपना ध्यान रखना। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। दस कंधर देखा आबान कटा जली के रे जाके डर सोरया सुर डराई सनानी दिनवान अब मैंने सन्यासी का भेष धारण किया है और सन्यासी का कर्तव्य बनता है कुछ नाम भजन हो जाना चाहिए, इसके बाद मौका का फायदा उठाऊंगा।
नर चाहे कमाए ले हीरा मोती, नर चाहे कमाए ले हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमल नर चाहे हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, कमल नर चाहे हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। और चाहे तू खाए ले पूरी कचौड़ी, चाहे तू खाए ले पूरी कचौड़ी, चाहे तू खाए ले सूखा बोल, भूख सब ये कैसी होती, कफन में जेब नहीं होती। कमल नर चाहे और दस जी, चाहे तू बनाए ले मेले तो मेला, चाहे तू बनाए ले मेले तो मेला, चाहे तू छाए ले टूटी जो परिया, चाहे तू खाए ले टूटी मड़ैया। और इस सन्यासी का कहना है, नींद सब ये कैसी होती, कफन में जेब नहीं होती। नींद सब ये कैसी होती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे तू बन जा, चाहे तू बन जा नरेंद्र मोदी, चाहे तू बन जा, चाहे तू बन जा नरेंद्र मोदी, चाहे तू बन जा भाटे बेकारी, चाहे तू बन जा भाटे बेकारी। ये कैसी होती, कफन में जेब नहीं होती। इस सन्यासी का कहना है, कितना भी धन दौलत कमा लो, चाहे कुछ बन जाओ, चाहे गरीब रहो या पैसा वाले बन जाओ, दौलत वाले बन जाओ और परिवार वाले बन जाओ, लेकिन
प्रभु के यहाँ इज्जत सबकी एक सी होती है, एक सी होती है महाराज। और कितना भी कमा लो अंत समय यही रह जाएगा। कवि ने कहा है कि कभी भगवान ने कफन में जेब नहीं बनाई, क्योंकि जो तुम कमाई लेकर के चले जाओ। और इसी के साथ साथ मैंने भजन कर लिया, आप कुछ पेट का भी इंतजाम कर लें, क्योंकि सन्यासी का काम होता है यदि भजन ही करता रहेगा तो खाएगा क्या? क्या खाएगा? या लोकटी जल्दी लोकट रोटी ले आ। और सुनो प्यासी कि औलाद वालो जय 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 जय। कर दे मदद गरीब की, क्या बात है ये औलाद जी महाराज। कर दे मदद गरीब की, तेरा दुखी संसार रहे। ये माता लोग बहुत दुआएं देते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं देते हैं। तुम्हारा लड़ा डिप्टी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, दरोगा बन जाए, बिटिया चिंता मत करियो, ऐसे ऐसी दुआएं देते हैं। अरे कर दे मदद गरीब की, और तेरा सुखी रहे, और घर बच्चों से भरा रहे, और गूंजे सकल संसार। और भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो पलो, औलाद वालों फूलो पलो। और भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो पलो, औलाद वालों फूलो पलो। हे भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो पलो, औलाद वालों फूलो पलो। ये घर हेलो फूलो पलो, औलाद वालों फूलो पलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा घर हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। कुत्ता गुड़िया मोटर मेला, कुत्ता गुड़िया मोटर माजा, एक शोर हमेशा मचा रहे। औलाद वालों फूलो पलो, औलाद वालों फूलो पलो। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो पलो, औलाद वालों फूलो पलो, औलाद वालों पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत वाला, पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत वाला। पैसे तो पैसे में तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत वाला। जिसने दिया है दिया है और उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो पलो, औलाद वालों फूलो पलो।
पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। जिसने दिया है उसी को मिला है और दीवालों। हाँ भूखे गरीबों की यही एक दुआ है। औलाद वालों बोलो बोलो, औलाद वालों बोलो बोलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। मेरा दुआएं में धन को धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद बोलो बोलो, औलाद वालों बोलो बोलो। और भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों बोलो। महाराज दिल करने की आज राजा का शब्द जो कुछ ये तेरा लाल रहे। जो कुछ ये तेरा लाल रहे, लाल रहे और लाल रहे खुशहाल रहे। और लाल रहे खुशहाल रहे। जिसने दिया है और वो भलाई का बदला भलाई मिलेगा। औलाद वालों बोलो बोलो, औलाद वालों बोलो बोलो। यही एक दुआ है। भूखे गरीबों की यही एक दुआ है। औलाद वालों बोलो बोलो, औलाद वालों। आज दशानंद स्कंदर महाराज लंकेश व्यासी संकेत करें। आज विद्या लेने के लिए निकले ब्राह्मण महाराज पंडित जी महाराज बोल रहे नाच गीत करते गाना छोड़े। दशानंद महाराज दस्कंदर 10 से 20 बुलाव वाले पंडित महाराज पंडित जी महाराज आज भीख मांगने के लिए निकल रहे हैं। मेरी माता बहने मेरे पुरुष भाई, मेरे भाइयों, जिस रावण के डर से दुनिया थर्राती है, कवर बुहारी लगाता है, जल छिड़कता है, और वो रावण यार भीख मांग रहा है। ये असली महात्मा नहीं है, नकली महात्मा है। और नकली महात्मा ने देख लगा दिया था।
जिन्होंने उल्टे रास्ते पर अपना पैर रखा है, न उनमें बुद्धि रहती है, न उनमें बल रहता है, न उनमें ज्ञान रहता है, सब नष्ट हो जाता है। ये मैंने बच्चा तो मांग ली भूखा, बच्चा तो मांग ली, और अब यही बारी है उनकी स्त्री को हरण करने की। माता बच्चा देई। जय जय श्री श्री प्रेम प्रकाश राजपूत जी। ये प्रेम प्रकाश राजपूत जी शिकागो को रहने वाले मेरे भैया प्रेम प्रकाश भैया, ये 501 रुपया इस मंच के अधिकारी हमारे श्री नीरज बेटा, इनका चैनल चल रहा है देव प्रेम 75 से। इनके पिताजी का नाम है श्री प्रेम प्रकाश राजपूत। ये 500 रुपये मेरी रामलीला कमेटी को देते, भगवान इनको खुश रखे। मन्नत से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। 50 रुपया कप्तान सिंह कश्यप, ये एलापुर के रहने वाले हैं। 50 रुपया हमारे रामलीला कमेटी को देते हैं, भगवान इनको खुश रखे। 10 रुपया देव, ये 10 रुपया देव सिंह मुलामनगर के रहने वाले हैं। ये कारू और प्रशांत 5 रुपया विनायक, 5 रुपया कालू और प्रशांत और 5 रुपया विनायक। ये लोका से के रहने वाले हैं दोनों बंदे। 5-5 रुपए देते राम। 551 ताज मोहम्मद, ये मुलानगर के रहने वाले हैं भैया।
ताज मोहम्मद भैया ये 551 रुपया रामलीला कमेटी को देते हैं। भगवान इनको खुश रखे। मंदिर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माता बच्चा नहीं, माँ मुझे बच्चा दो। हे साधु महात्मा महाराज, कहिए। प्राप्त हेलो सुनिए, माँ मुझको बेचा, माँ मुझे बच्चा चाहिए। अरे संत जनों का द्वार पर करके अपना है पुण्य सत जन्म को कैसे कंद। हे साधु महात्मा महाराज, हे कंदमूल जो फल कुटिया में रखे वो लाकर अभी भिक्षा देती हूँ। हाजिर है बाबा मैं अभी वो फल लाकर देती हूँ। सुनिए माँ, कि माँ मुझको भिक्षा दीजिए, तेरा मर्तबा रहे आला, भूखे को थोड़ा भोजन दे, तेरा अचल स्वाद रहे। ये सन्यासी का वरदान है। माँ मुझे बच्चा दीजिए। लो हे महात्मा महाराज, प्राप्त काल के भोजन जो फल कुटिया में रखे हैं वो प्राप्त काल के भोजन जो फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन इस मृग के झंझट में अभी तक ना किसी ने चखते हैं। हे कंदमूल में अभी लाकर देती हूँ। आशीर्वाद है तो मुझको अध्यक्ष हमारा नष्ट न हो और मृग मार कुशल सहित आए स्वामी को कष्ट न हो। आशीर्वाद मामा, आशीर्वाद, ये हमारा आशीर्वाद है। लो बाबा, ये माँ, यदि भिक्षा देनी है तुझको तो रेखा के बाहर आ जा, रेखा के बाहर आ जा माँ। यदि तुझको भिक्षा देनी है और नहीं देनी है तो संत चला जाएगा। सुनिए माँ, भूखा यहां से जोगी जाएगा, बंदी भीख कभी नहीं लेता है। यद देनी है तुझको तो रेखा के बाहर आ जा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। ये यहाँ मेरे देवर लक्ष्मण की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। तू रख देवर की आन, और बाबा भी लेता नहीं इस प्रकार का। तू अपने देवर की आन रख। ये बाबा बदी हुई भिक्षा नहीं लेता है और ये बाबा तेरे दरवाजे से जा रहा है। ठहरो बाबा, आपका खाली हाथ लौट जाना मेरे लिए लज्जा की बात है। देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का और रेखा का ध्यान तोड़ सकती हूँ कर्म और गृहस्थी का। लो बाबा, अरे तो रेखा के बाहर आ जा,
सोचे सीता खरी खरी, क्यों सोचे सीता खरी। हे माँ, तू क्यों सोच रही है? और तू रेखा के बाहर आ जा और मुझको भिक्षा दे दे। लो महाराज। अरे सावधान हो सीते, सावधान हो सीते। अब तू मेरे कब्जे में है। अब ये रावण देखता है और कौन बचाने आएगा। हे सीते, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अरे तू मेरे कब्जे में है, अब मैं तुझे ले जा रहा हूं, अब कोई बचाने वाला यह नहीं आएगा। सीता का हरण करके रावण अपनी लंका में ले जा रहा है। अब ऐसे कोई बचाने वाला नहीं है। इस घनघोर जंगल में, इस घनघोर जंगल में ये नारी का करुण क्रंदन कैसा सुनाई पड़ रहा है। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।